हेलो फ्रेंड्स, अब हम क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी इक्वल टू 24 है और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ ए बी सी, उसको बना लेते हैं जिसमें बी समकोण रखना है। ये हमारा समकोण है। इसने ए बी दिया हुआ है 24, इसको 24 लिख लिया, और बी सी दिया हुआ है हमारा 7। अब ए सी तो दिया हुआ नहीं है हमारे। एक चीज़ को और ध्यान रखना है हमें, अगर जो एंगल हमें ये दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर ए एंगल की बात कर रहा है वो, तो इसके सामने जिस एंगल को हम लेते हैं ना, उसके सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है। अगर जो मान लिया हम सी की तरफ से अगर जो देखेंगे, तो उधर से अगर जो एंगल लेंगे हम, तो ये भुजा हमारी थोड़ी देर के लिए लंब बन जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर जो हम एंगल उधर से लेते हैं तो हमारा लंब ये बन जाएगा, और अगर जो एंगल इधर से लेंगे तो लंब हमारा ये होता ही है। अब इस क्वेश्चन को करना है हमें। यहाँ पर ए बी सी एक एंगल दे रखा है, ट्राइंगल दे रखा है जिसमें बी समकोण है। तो सबसे पहले हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण। कर्ण हमारा ए सी है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर, लंब है हमारा 7 और आधार है हमारा 24 स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, ये 49 होता है, और 24 का होता है 576। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 625, और ए सी इज इक्वल टू, ये रूट में आ जाएगा हमारा 625, और ए सी की वैल्यू निकल जाएगी हमारी 25, यानी कि हमारा कर्ण निकल का आ गया यहाँ 25। पहले पार्ट में उसने कहा कि साइन ए और कॉस ए याद करना, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन ए बराबर क्या होता है हमारा, लंब अपॉन कर्ण। यानी कि ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, ये सारी चीज़ें समझा दी कि साइन होता है हमारा लंब अपॉन कर्ण। तो दोनों में एंगल ए दे रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके सामने का हमारा लंब 7 ही रहने वाला है, तो 7 आ गया, और कर्ण कितना है हमारा 25। दूसरी वैल्यू पूछी थी उसने कॉस ए की, तो कॉस ए कितना आ जाएगा हमारा, आधार बटे कर्ण होता है। आधार है हमारा 24 और कर्ण है हमारा 25। तो यहाँ पर हमारा पहला पार्ट क्लियर हो जाता है। इसके बाद उसने सेकंड पार्ट में दिया हुआ, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। सेकंड पार्ट में उसने कहा कि साइन सी एंगल, अब उसने सी कह दिया है, यानी कि हम उधर से देखेंगे तो ये हमारा लंब बन जाएगा, ये हमारा लंब रहेगा और ये आधार रह जाएगा। तो साइन सी, साइन की वैल्यू जो होती है, साइन बराबर क्या होता है हमारा, लंब अपॉन कर्ण होता है। मगर इसमें जो लंब रहेगा, एंगल उसने सी दे रखा है, देखो यहाँ पर, तो सी में इधर से देखेंगे तो लंब ये बन जाएगा, यानी कि आपस में बदल जाते हैं। तो लंब हमारा 24 हो जाएगा और कर्ण 25। फिर इसमें पूछा है कॉस सी, तो कॉस सी की वैल्यू निकालेंगे। कॉस सी कितना होता है हमारा, आधार बटे कर्ण होता है। तो देखो सी, तो उधर से देख रहे, ये तो लंब है और ये आधार माना जाएगा। जब उधर से देखते हैं ना, तो ये चेंज हो जाते हैं आपस में। तो आधार हो गया हमारा 7 और ये हो जाएगा कर्ण ये। तो इस तरीके से हमारे ये आंसर आ जाते हैं। बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जो एंगल देता है उसकी तरफ से देखते हैं तो वो लंब रहता है और नीचे वाला आधार होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है। और अगर जो किसी को समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो tan p माइनस कॉट आर का मान निकालना है हमें। यहाँ पर आकृति रखिए, ये थोड़ा सा सीधा सा बनाना था हमें, राइट एंगल है हमारा ये राइट एंगल दे रखा है इसमें। तो इसमें हमें क्यू आर नहीं पता है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, ये जो होता है कर्ण होता है, इसको पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर।
तो पी आर हमारा कितना दे रखा 13 स्क्वायर, पी क्यू पता है हमारा 12 स्क्वायर है, और क्यू आर हमें पता नहीं है, तो ये हो जाएगा 169 और ये हो जाएगा 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसको इधर ले जाके माइनस कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा क्यू आर स्क्वायर। इसको माइनस करने के बाद आ जाएगा 25, तो क्यू आर स्क्वायर ये, तो ये बन जाएगा हमारा रूट में, ये क्यू आर स्क्वायर स्क्वायर जो हमारे इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकल जाएगी 5, तो क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारी 5, यानी कि आधार हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। अब उसने कहा कि 10 पी ज्ञात करना, तो 10 पी सबसे पहले तो 10 पी निकालना पड़ेगा। तो 10 क्या होता है, 10 जैसे कि हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में, एल ए एल अपॉन के ए, तो साइन कॉस 10, तो 10 जो होता है लंब अपॉन आधार होता है, तो लंब अपॉन आधार होता है। तो यहाँ पर देखो पी की साइड से देख रहे हैं हम, जब पी की साइड से देखते हैं तो जो लंब होता है वो तो आधार बन जाता है, और जो आधार होता है वो लंब बन जाता है। तो यहाँ पर क्या रखना हमें, लंब, तो इसकी साइड से देखेंगे तो लंब हमारा 5 बनेगा, और आधार कितना हो जाएगा हमारा 12, और यहाँ पर दिया हुआ कोट आर की वैल्यू निकालेंगे। तो कोट आर जो कोट कितना होता है, ये देखो साइन कोस 10, और कोट होता है आधार बटे लंब। जब हम इधर की साइड से देखेंगे तो लंब हमारा ये रहने वाला, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आधार कितना हमारा 5 और लंब हमारा 12, तो इस तरीके से हम इसमें रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिल्कुल जो है वो का वही लिखना पड़ा है हमें। अब उसने कहा है 10 पी माइनस कोट आर की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो 10 पी की वैल्यू है 5/12, माइनस का निशान है कह सकते, कॉट की जो वैल्यू है वो भी 5/12 है, तो 5/12 में से 5/12 गए तो आंसर आ जाएगा हमारा 0। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सबके समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ तीसरा दिया हुआ है, साइन इज इक्वल टू 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान याद कीजिए। साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/4। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, 2-3 मेथड हैं इसको करने के लिए। तो एक बिल्कुल ईजी सा मेथड है कि हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पे लिख लिया ए बी सी। देखो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो साइन की वैल्यू दिया हुआ हमें, साइन ए कितना होता है, साइन इज इक्वल टू होता है 3/4 दे रखा है, तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर लंब अपॉन कर्ण होता है। तो यानी कि एल तो हो गया हमारा 3, और कर्ण कितना हो गया हमारा 4, ये वैल्यू नहीं पता। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पर दिया हुआ कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ए सी है 4 स्क्वायर, बी सी 3 स्क्वायर, और ए बी का हमें पता नहीं है, ए बी हमें इसमें काउंट निकालना है, प्लस इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ बचा 7, ये रूट में आ जाएगा 7, ए बी की वैल्यू आ गई हमारी √7। अब ए बी की वैल्यू यहाँ √7 आ जाती है, और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कॉस ए बराबर कितना होता है, कॉस ए बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो कॉस आधार कितना हमारा √7 और कर्ण है हमारा 4, तो आधार हमारा √7 और कर्ण है 4। फिर दूसरी वैल्यू पूछी उसने टेन ए, तो टेन ए बराबर कितना होता है, टेन ए बराबर होता है लंब अपॉन आधार, लंब है 3 और आधार है √7। तो इस तरीके से हमारे दोनों आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यदि कॉट 15 कॉट ए इक्वल टू 8, तो साइन ए और सेक ए का मान याद कीजिए। तो जो हमें वैल्यू दिया होता है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, 15 कॉट ए इक्वल टू दिया हुआ हमें 8, ये 15 को इसके नीचे पहुंचा देंगे हम, तो कॉट ए इज इक्वल टू 8/15। अब जैसे कि हमने ये पढ़ा था एल ए एल अपॉन के साइन कॉस 10 कॉट, तो कॉट कितना होता है आधार बटे लंब। अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज में ए बी सी। तो यहाँ पर कितना आधार कितना दे रखा है 8,
और लंब कितना दे रखा 15, ये रख लिया है। हमें ए सी इसमें नहीं पता है, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, ए सी स्क्वायर बराबर, यानी कि लंब जो दे रखा है वो लिख लेंगे 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। इन दोनों को जोड़ कर आ जाएगा हमारा 5 4 9 और 2 4 6 8 और इसको जोड़ने के बाद है कि हमारा 2, यानी कि 289। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू स्क्वायर रूट इधर पहुंचा देंगे हम, तो ये निकल जाएगा हमारा 17। तो ए सी की वैल्यू आ गई हमारी 17। 289 17 का वर्गमूल होता है, तो यहाँ पर हमने इसमें 17 लिख लिया है। अब उसने जो क्वेश्चन में कहा है कि इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, वैल्यू किसकी ज्ञात करने में कहा उसने, साइन ए की और सेक ए की। तो साइन ए कितना जाता, साइन ए इज इक्वल होता है हमारा लंब अपॉन कर्ण। तो लंब कितना है हमारा 15 और कर्ण कितना है हमारा 17। फिर उसने पूछा है सेक ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो सेक कितना होता है हमारा, ये होता है हमारा सेक, तो कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना 17 और आधार कितना 8। तो इस तरीके से हमारे ये आंसर आ जाते हैं 17/8 और 15/17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करनी है। तो सेक थीटा यहाँ लिख लेंगे, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। जैसे कि हमने पढ़ा है LAL अपॉन KKA, साइन कोस टेन कॉट सेक। सेक कितना होता है कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, समकोण त्रिभुज बना लेंगे ABC। एंगल हम इसमें थीटा मान लेंगे, थीटा एंगल दिया हुआ तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कर्ण कितना दे रखा हमें 13 और आधार दे रखा है हमारा 12। अब हमें BC निकालना है। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमारी है AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC है हमारा 13 का स्क्वायर और BC है हमारा कंफर्म नहीं है, AB है हमारा 12 स्क्वायर। ये होता है हमारा 169 और ये होता है BC स्क्वायर प्लस 144। इसको एक माइनस कर देंगे इधर ले जाके, ये हमारा माइनस कर दिया। इसको मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। 13 होता है हमारा 169 और BC स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, घटाने के बाद 25 बचेगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा 25। तो BC की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। यहाँ पर हम इसमें रख लेंगे। उसने सभी मान पूछे हैं साइन कॉस टेन के। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है लंब अपॉन कर्ण। तो लंब कितना है हमारा 5/13। कॉस थीटा कितना आ जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार है 12/13। फिर है टेन थीटा इक्वल टू लंब अपॉन आधार 5/12। फिर है कॉट थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार। तो कर्ण है हमारा 13/12। फिर है हमारा सेक आधार बटे लंब होता है हमारा, ये कोट होता है हमारा आधार बटे लंब। तो ये हो जाएगा 12/5 और सेक थीटा होता है हमारा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण है हमारा 13 और यहाँ आ जाएगा 12 और कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब। 13/5। तो इस तरीके से हमारे सारे आंसर निकल सकते हैं इसमें। अगर आपको कोई चीज़ समझ में आई हो तो आप वीडियो को दोबारा से देखेंगे और सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ये क्वेश्चन बहुत ईजी थे तो इसलिए मैं ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था। अब वीडियो हमारी थोड़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है तो इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।